ऐसे बनाया कर, ऐसे खड़ा कर, ऐसे वीडियो से भी फिर की है विनती, आज्ञा चाहती हूँ मैं उनके साथ में जाने की। विनती सावित्री की वो भी ना ठुकराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने बताया कि हे युधिष्ठिर, अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली आती है। सत्यवान जब लकड़ियां काटने लगता है तो अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। सावित्री नीचे बैठी थी, वो समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, तो उसने सत्यवान को नीचे आने के लिए कहा और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। इतने में देखा कि यमराज स्वयं सत्यवान को लेने के लिए आ रहे हैं। सावित्री अपने सतीत्व के कारण सब कुछ देख पा रही थी। उसने देखा कि यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए और उन्हें लेकर चल पड़े। क्योंकि सावित्री तो थी बड़ी पतिव्रता नारी, अपने धर्म के कारण घटना देख रही सारी। जब यमराज ने सत्यवान के हर लिए आकर प्राण, लेके प्राण यमलोक को कर दिया उसने है प्रस्थान। अपने पति की मृत देह को उसने छोड़ दिया, फिर यमराज का करने लगी है सावित्री पीछा। मुड़ करके यमराज ने जब पीछे को देखा है, देखा सावित्री भी कर रही उनकी पीछा है। लौट के वापस जाओ सावित्री, हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कहा कि हे युधिष्ठिर, जैसे ही यमराज ने देखा कि सावित्री, तो यमराज ने कहा कि हे सावित्री, सत्यवान का तो जीवन समाप्त हो गया है, अतः मुझे इसके प्राण ले जाने पड़ेंगे, किंतु तुम क्यों साथ साथ चली आ रही हो? तो सावित्री कहने लगी, हे महाराज, पतिव्रता नारी का वास तो उसके पति के साथ ही होता है, तो मुझे आपके पीछे आने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, अतः मैं अपने पति के साथ ही चलूंगी। तो यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, अतः तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, किंतु वापस लौट जाओ। कहने लगे यमराज, सावित्री तुम्हें लौटना चाहिए, इसके सिवा कोई मन में इच्छा हो तो मुझे बताइए, मन चाहा मैं दे सकता हूँ, तो तुम वरदान। सत्यवान का स्वर्ग लोक में पर अब होगा स्थान।
हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज है वीर्यवान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज है वीर्यवान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सावित्री को यमराज ने एक वरदान दे दिया कि उसके सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लौट जाएगी। वरदान देकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुमने जो वरदान मांगा था मैंने दे दिया, अब तुम लौट जाओ। किंतु सावित्री कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे अपने पति के साथ ही जाना है। तो यमराज कहने लगे, हे सावित्री, यदि तुमको कुछ और वरदान चाहिए तो वो भी मुझसे मांग सकती हो, किंतु तुम्हें वापस लौटना होगा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, तो वरदान तो सावित्री मैंने तुमको दिए हैं, नेत्रहीन तेरे सास ससुर अब देखने लग गए हैं। खोया हुआ राज्य भी उनका वापस लौट आया। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया सावित्री मन चाहा, फिर भी तुम नहीं लौटी, पीछे पीछे आ रही हो। तीसरा भी वरदान मैं दूंगा तुमको चाहिए जो। बोली सावित्री, तीसरा भी मुझको दो वरदान। पुत्र प्राप्ति का वर दे दो, नहीं मुझे संतान। तथास्तु कहे हम वचनों में तो घिर ही जाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज है वीर्यवान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज है वीर्यवान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर यमराज स्वयं ही अपने वचनों में घिर जाते हैं। हरी हूँ, मैंने अपने पति सत्यवान के अलावा किसी और का मुख देखना भी पाप समझा है, तो बिना पति के मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सावित्री के वचनों में घिरकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े थे। तो हे राजन, द्रौपदी से पहले भी सती धर्म का पालन सावित्री ने किया था, जो यमराज के पीछे पीछे जाकर अपने पति के प्राण। ऋषि मार्कंडेय ने ये कथा युधिष्ठिर को है सुनाई। पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति है बतलाई। वट सावित्री व्रत जो भक्तों करती है महिलाएं, व्रत कथा यही पावन है जिसको वो सुने सुनाई। वट सावित्री व्रत से महिला हो सौभाग्यवती, और सुखी संतान की भी तो होती है प्राप्ति। वट सावित्री व्रत कथा की नियस पालने वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता रलहन। फौज सुरेश विषम शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज है वीर्यवान। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा
सुनाते हैं, महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी अमान। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस को किया जाता है। कुछ स्थानों पर ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है। भक्तजनों, वट सावित्री का यह व्रत महिलाओं को सौभाग्यवती एवं संतान प्राप्ति देने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती सावित्री इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ा लाई थी। तभी से यह व्रत किया जाता है। प्रिय भक्तों, वट वृक्ष को दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है और सावित्री को सर्वोत्तम सती कहा गया है। इसीलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। सनातन धर्म में वट वृक्ष का है महत्व भक्तों खास। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का जिसमें होता निवास, दीर्घायु का भी प्रतीक इस वृक्ष को माना जाए। वट वृक्ष की पूजा करती है तभी तो महिलाएं। सावित्री जब छुड़ा के लाई अपने पति के प्राण, वट वृक्ष के नीचे लेटे थे उसके पति सत्यवान। वट सावित्री व्रत की भक्तों पावन बड़ी कथा है। सुनने मात्र से ही जिस कथा को पुण्य बड़ा मिलता है। आओ भक्तों, इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी अमान। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत की ये कथा एक बार ऋषि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे, हे मुनिवर, कृपा करके आप हमें बताएं कि इस पृथ्वी पर क्या कोई द्रौपदी की तरह और भी पतिव्रता स्त्री हुई है जो रघुकुल में पैदा होने के पश्चात धर्म निभाने के लिए वन वन भटक रही हो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे युधिष्ठिर, इससे पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मुनि मार्कंडेय को सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया तो ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। सती सावित्री की है युधिष्ठिर अब तुम सुनो कथा। अश्वपति नामक एक राजा प्राचीन काल में था। अनेकों ही वर्षों तक उसको नहीं हुई संतान। पत्नी सहित किया है उन्होंने फिर यज्ञ का अनुष्ठान। मंत्रोच्चारण के राजा रानी देते आहुति ताकि यज्ञ के पुण्य से हो जाए संतान की प्राप्ति। 18 वर्षों तक यज्ञ वो चला रहा है निरंतर। ब्रह्मा जी ने दिए दर्शन तब उनको है जागे। तब संतान प्राप्ति का वर राजा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय
जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी दिया मान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी दिया मान। ने युधिष्ठिर को बताया कि 18 वर्षों तक निरंतर यज्ञ करने के पश्चात प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें सुंदर कन्या होने का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। राजा अश्वपति की कन्या सावित्री अत्यंत ही गुणवती एवं सुशील थी। समय के साथ साथ वो सयानी होने लगी तो राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने अनेकों जगह सावित्री के लिए वर की तलाश की, किंतु उन्हें सावित्री के योग्य कोई वर ना मिला। सावित्री के लिए योग्य वर जब उन्हें नहीं मिला है, राजा अश्वपति ने फिर तो पुत्री से ये कहा है, खोजने के लिए वर तेरा मैंने खूब चेष्टा की, किंतु सफलता पुत्री मुझको अब तक नहीं मिली। देखे राजकुमार अनेकों तेरे लायक वरना, किंतु विवाह तुम्हारा पुत्री मुझको है अब करना। मेरी आज्ञा है तुम अपना वर खोज के लाओ, उससे विवाह करेंगे तुम्हारा जिसका नाम बताओ। इच्छित वर हो तुम्हारा पुत्री हम ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने दी दिया मान। प्रिय भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडेय ने बताया कि अपने पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ अपने वर की खोज करने के लिए निकल पड़ी। उसने अल्प समय में ही अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन एवं तीर्थ स्थानों पर स्नान किया। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके सावित्री जब लौट रही थी तो उसने एक अत्यंत ही गुणवान व रूपवान लकड़हारे को देखा और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने जब उस लकड़हारे से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो साल्व देश का राजकुमार था, किंतु उसके माता पिता से देश छिन गया और वो नेत्रहीन भी हो गए। अतः उसे वन में रहकर लकड़हारे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सावित्री ने सत्यवान को जैसे ही देखा है, मन ही मन में उसको अपना पति मान तो लिया है। अपने पिता के पास सावित्री फिर तो लौट के आई, खोज लिया वर मैंने पिता से सारी बात बताई। साल्व देश का राजकुमार पर अब लकड़हारा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में बड़े रहना, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।